हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रेनेसा के। उसी रेनेसा हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने रेनेसा के बारे में पढ़ लिया था, उसके कंट्रीब्यूशंस पढ़ लिए थे, रिफॉर्मेशंस के कंट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे, रेनेसा पर क्या रिफॉर्मेशन का प्रभाव। अब हम पढ़ने वाले फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसा। रेनेसा का जो ये हुआ था, फ्लोरिंग हुआ था। फ्लोरिंग का मतलब फलना फूलना, खिलना, विकसित होना, कोई चीज है ना, प्रसिद्धि में आना। तो फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसा 1578 टू 1625 से माना जाता है इसका कि ये क्या हुई थी, इसका फ्लोरिंग हुआ था। ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, इसको तीन पार्ट में हम देखेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, दूसरा ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर और ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश वर्क। इन तीन के माध्यम से इसका क्या हुआ था, फ्लोरिंग, इसका विकास हुआ था। ठीक है। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स। द फाउंडेशन ऑफ द रिफॉर्मेशन हैड बीन लेड बाय 1560। तो क्या हुआ था, 1560 1560 में इसका क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। रेनेसा का फाउंडेशन किया गया था। द इंग्लिश स्कॉलर्स वर लुकिंग विथ अ न्यू वंडर। जो इंग्लिश स्कॉलर्स थे वो एक नए आश्चर्य के साथ लुकिंग मीन्स देख रहे थे चीजों को। एट द अमेजिंग लिटरेरी कल्चर ऑफ द क्लासिक्स। जो लिटरेरी कल्चर यानी कि साहित्यिक जो संस्कृति थी, क्लासिक्स की साहित्यिक संस्कृति को एक विशेष न्यू वांडर के साथ, वो कह रहे न्यू वांडर से देख रहे थे उन चीजों को। ठीक है। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई जो स्कॉलर्स थे, बिगिन द ट्रांसलेशन, उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया। वर्क मीन्स होता है, कह सकते हैं हम लोग, रचनाओं का जो रचनाएं थी, अदर देशों की रचनाएं थी जो उनका क्या किया था, उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया था। फिर हम क्या पाते हैं कि 1579 तक अ ग्रेट नंबर ऑफ ग्रीक एंड रोमन वर्क्स, जो ग्रीक और रोमन, ग्रीक का मतलब होता है यूनान, तो ग्रीक वर्क्स का मतलब हो जाएगा यूनानी जो रचनाएं थी, यूनानी जो भी पुस्तकें थी, उनकी रचना उन्होंने लगभग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। कब तक, 1579 तक लगभग सभी चीजों एक बड़ी मात्रा में ट्रांसलेशन हो चुका था ग्रीक और रोमन रचनाओं का। फिर इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसलेशन एक्सट्रैक्टेड देयर इन्फ्लुएंस, और जो ट्रांसलेशन था उसने अपना इन्फ्लुएंस में प्रभाव छोड़ा। एंड लेड टू द आउटबर्स्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, पोएट्री, रोमांस एंड फिक्शन। इन चीजों इंग्लिश की इन चीजों का आउटबर्स्ट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। लेड टू द आउटबर्स्ट ऑफ द इंग्लिश, इन चीजों को प्रचुर मात्रा में क्या हुआ, प्रभाव पड़ा इनका, प्रचुर मात्रा में ये विकसित हो गई। ठीक है। जब चीजें लोग समझने लगे, देखने लगे, पढ़ने लगे उस चीज को, तो उस चीज के लिए जागरूक हो गए। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है। इस प्रकार ट्रांसलेशन का, अब ट्रांसलेशन जिस भाषा में किए गए लोग पढ़ने लगे, उनको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर। इटालियन लिटरेचर, जो इटली का जो साहित्य था उसका ट्रांसलेशन हुआ, उनका क्या प्रभाव पड़ा। अ नंबर ऑफ इटालियन लिटरेरी compositions were also translated along with the classical works into the English। जो क्या था, a number of मीन्स होता बहुत बड़ी संख्या में, इटालियन लिटरेचर भी, जो इटालियन जो इटली की जो साहित्यिक रचनाएं थी उनको भी ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। along with यानी कि साथ ही साथ में क्लासिकल वर्क्स इनटू इंग्लिश, यानी कि क्लासिकल वर्क्स को तो ट्रांसलेट ही किया गया था, लेकिन इटालियन जो रचनाएं थी उनको भी ट्रांसलेट किया गया था। दस इस प्रकार से टेल्स ऑफ बैक्सियो बैक्सियो सिंथियो, बैंडेलो, स्ट्रापेरोला एंड अदर गॉट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो अन्य इसी प्रकार के जो क्या कहते हैं, इनकी इन जो ये जो कवि थे, इन सब का क्या है, टेल्स मीन्स कहानियां, जिस प्रकार से लेखक थे जो इनकी कहानियां इस प्रकार से, और अन्य जो स्कॉलर्स थे, अन्य जो लेखक थे, गॉड प्लेस, उन्होंने क्या किया, अपना स्थान प्राप्त कर लिया इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य में। ठीक है। दे सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ प्लॉट टू द एलिजाबेथन ड्रामा। और इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथन ड्रामा जो था, एलिजाबेथन नाटक था, एलिजाबेथ एज का नाटक था, उसमें प्लॉट के सोर्स, स्रोतों के रूप में इन्होंने कार्य किया, सर्व किया। द ट्रांसलेशंस ऑफ द इटालियन पोएट्री गिव लिरिकल
स्वीटनेस एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इटालियन रिद्म एंड प्रोसडी। प्रोसडी मीन्स होता है अलंकार, छंद अलंकार, ये जो होता है, ठीक है, इसका मतलब इससे है। प्रोसडी एल्सो एक्सट्रैक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो इंग्लिश पोएट्री के प्रभाव में क्या हुई, प्रोसडी रिद्म मीन्स लय तुकबंदी जो होती है ना, ये इंग्लिश पोएट्री की फॉर्म्स, आर्टिस्टिक फॉर्म और स्वीटनेस में मधुरता, लिरिकल स्वीटनेस यानी कि जो संगीत की मधुरता गिव प्रदान कर दी। इटालियन पोएट्री क्या, इटालियन जो पोएट्री थी का ट्रांसलेशन, जो इटालियन पोएट्री का ट्रांसलेशन है, गिव मीन्स प्रदान किया, लिरिकल स्वीटनेस एक संगीतिक मधुरता, और आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री की आर्टिस्टिक कलात्मक जो एक प्रकार से कह सकते हैं फॉर्म को क्या किया, प्रदान किया है, दिया। इटालियन रिद्म और जो इटली की जो लय थी प्रोसडी, एल्सो एक्सट्रैक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो इंग्लिश पोएट्री का इन्फ्लुएंस इन पर भी पड़ा, इसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, इसमें क्या, ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन ये लिटरेचर हो गया इसमें, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। हाँ, अब थर्ड नंबर में आता है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश वर्क्स। तो इसमें क्या है, अब स्पेनिश और इनका फ्रेंच का जो जब ट्रांसलेशन हुआ तो इनमें क्या, सब इंग्लिश स्कॉलर्स, इनमें जो कुछ क्या थे, इंग्लिश स्कॉलर्स थे, एल्सो ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश लिटरेचर। उन्होंने क्या, जो कुछ स्कॉलर्स थे, अंग्रेज स्कॉलर्स, उन्होंने उनको तो किया ही किया, लेकिन कुछ ने स्पेनिश और फ्रेंच के साहित्य को भी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, सम एग्जाम्पल्स आर एज अंडर, और कुछ एग्जाम्पल्स उनके जो नीचे दिए गए हैं, नीचे उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो नंबर 1 में तो आता मोन्टेग का नाम आता है, मोन्टेक्स एसे। अब एसे है ये फ्रेंच वर्ड, इसमें एसे में ESSAI ये वाला होगा, वाई नहीं होगा। तो एसे वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, तो ये फ्रेंच वर्ड है, अब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दे इंस्पायर्ड, अब इन जो ट्रांसलेशन उनके मोन्टेग ने किया था इंग्लिश में फ्रेंच का, तो इन इन जो ट्रांसलेशन से अनुवाद हुए जिनका, उन चीजों ने दे उनके लिए है, उन जो ट्रांसलेशन हुए एसेस के लिए, तो दे इंस्पायर्ड, उन्होंने क्या किया, इंस्पायर्ड किया बेकन को इंस्पायर्ड किया टू राइट एसेज, ये इंग्लिश, इन इंग्लिश में बेकन को ऐसे लिखने के लिए क्या किया, इंस्पायर किया। किसने, मोन्टेग के ऐसे जो फ्रेंच वाले थे, उन्होंने इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया, उन्होंने ये बेकन को क्या किया, क्या कहते हैं कि बेकन को लिखने के लिए ये इंस्पायर किया, ठीक। हम लोग इसको बेकन को कहते भी हैं, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, उसको नहीं बताता, चलो आगे बता दूंगा मैं। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर आ रहा है फ्रॉम स्पेन केम द हाँ चिवेलरस नहीं पढ़ेंगे इसको, सिवेलरस पढ़ेंगे, ठीक है। सिवेलरस का मतलब होता है एक साहसिक, जो साहसिक कार्य होता है, साहसिक मतलब साहस से भरा हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हैं। एंड द पिक्चरेस्क्यू रोमांसेस, और पिक्चरेस्क्यू में जो जिसमें पिक्चर बने, फोटो बने, है ना, कोई चीज होती है फोटो बना के, अगर फोटो दे दिया उसकी कहानी बना दे, कोई कहानी को सुनकर फोटो बना देता है, तो इस प्रकार से इसमें कहते पिक्चरेस्क्यू, जो पिक्चरेस्क्यू रोमांस थे और जो साहस से भरे हुए थे, फ्रॉम स्पेन से जो भी फ्रॉम स्पेन से केम द सिवेलस एंड द पिक्चरेस्क्यू रोमांस, ये आए स्पेन से क्या है, पिक्चरेस्क्यू रोमांसेस एंड सिवेलस, जो साहस से भरे हुए ग्रंथ थे, वो कहाँ से, स्पेन से आए। दे गिव इंस्पिरेशन, उन्होंने क्या किया, इंस्पिरेशन दिया टू कंपोजिशन ऑफ रोमांसेस एंड पिक्चरेस्क्यू नॉवेल्स इन इंग्लिश, और उन्होंने क्या किया, इंस्पिरेट किया है किसे, कंपोजिशन ऑफ रोमांसेस, जो रोमांस से भरे हुए
पिक्चरेस्क्यू नॉवेल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में पिक्चरेस्क्यू नॉवेल्स को और रोमांस से भरी हुई रचनाओं को उन्होंने रचित करने के लिए क्या किया, कंपोजिशन के लिए क्या किया, इंस्पिरेट किया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि इसके बारे में फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसा ये कंप्लीट हुए। इसके बारे में आप पूछ लेता है कि फ्लोरिंग ऑफ रेनेसा कब हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, 16th सेंचुरी। क्या होगा, 16th सेंचुरी होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द रेनेसा, उसके क्या क्या इफेक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। अब इतना सारा कुछ हो गया, उनका प्रभाव भी तो रहा होगा कि रेनेसा पुनर्जागरण हमें क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।